लेटेस्ट फैशन ढूंढने का इंग्लिश सर्च। एक बार आगे बोलते जाए। एक बार कंचन वर्ण विराज सुवेश राम सीता मन बसिया सुख समरूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा लाय सजीवन लखन जीवाय श्री रघुवीर संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित आईसा राम विलाय राजपथ दीना तुम्हारे मंत्र भीषण माना लंकेश्वर प्रभु मोद्रिका में मुखमाई जल्दी लागी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत होतन आज्ञा बिनु परसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ाई मन कर्म वचन सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काल सकल तुम साजा और मनोरथ है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अश्वनी कंदन अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे भजन राम को पाए जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म आई भक्त का और देवता चित्तन धरिए हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही हृदय बसौ सुरूप सियावर रामचंद्र की जय। आराम से। तो मैं चाहूंगा इस आंकड़े के लिए हमारा उत्साह वर्धन करते हुए अभिभावक और सारे बच्चे एक बार तालियां बजाएं। उसके बाद 90% इंस्पायर अवार्ड में भी 2 कैटेगरी होती है, एक 12वीं के प्रतिशत के आधार पर और एक विज्ञान डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देता है जिसमें बच्चे अपने इनोवेटिव मॉडल्स आइडियाज प्रस्तुत करते हैं। तो जो 12वीं के प्रतिशत के आधार पर जो इंस्पायर अवार्ड मिलता है उसके अंदर भी गत 2 सत्र के अंदर हमारे 65 विद्यार्थियों ने इंस्पायर अवार्ड का खिताब 80,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति और अगर 5 साल की मिला ले तो प्रति वर्ष 80,000 के हिसाब से 5 साल की 4 लाख रुपए प्रत्येक बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है। दूसरा इंस्पायर अवार्ड मानक। इंस्पायर अवार्ड मानक में पूरे देश का कंपटीशन होता है, बच्चे अपने विज्ञान से संबंधित मॉडल्स प्रस्तुत करते हैं, नवाचार प्रस्तुत करते हैं, आइडिया प्रस्तुत करते हैं। उसमें भी 5 बच्चे इस बार इंस्पायर अवार्ड मानक के अंदर सिलेक्ट हुए। उसके बाद अगर अपन देखें तो खेल के सेक्टर में इंस्पायर अवार्ड के सेक्टर में, इंस्पायर अवार्ड मानक के सेक्टर में, छात्रवृत्तियों के सेक्टर में, हर किसी सेक्टर के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर आपकी अपनी सुभाष स्कूल पीछे नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि बच्चे के होलसम ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर काम होता है और इसी का ये परिणाम है कि रिजल्ट, इतने बड़े रिजल्ट अपने सामने आ जाए। तो इस
कड़ी के अंदर अब इन सब के पीछे जिनका मार्गदर्शन है, जिनकी प्रेरणा है, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर श्रीमान राजकुमार जी महिला, मैं उन सब को उनको आमंत्रित करना चाहूंगा और आपको और वो मोटिवेट करें और इस सफलता के पीछे पूरी शिक्षक टीम को मोटिवेट करने के पीछे उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहा है। तो मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि आए और बच्चों का उत्साहवर्धन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हर पल हर कदम पर आशीर्वाद मिले, ऐसी भावना, ऐसी शुभकामना आप सबके बीच में देता हुआ एक बहुत ही सादगी और गरिमापूर्ण प्रोग्राम इस सेमिनार हॉल के माध्यम से हम सब इस प्रोग्राम के साक्षी हो रहे हैं। ऐसे गरिमापूर्ण प्रोग्राम के अध्यक्ष परमादरणीय नवल किशोर जी गुर्जर सर, गोपाल जी बुल्डन, श्याम जी, जगन जी डोटासरा, सभी अभिभावक इस सेमिनार हॉल में इस प्रोग्राम में बैठे, प्रबंध समिति पदाधिकारी राधेश्याम जी सर से लेकर पूरी मेरी शिक्षक टीम और आज के इस प्रोग्राम के हीरो 12वीं बोर्ड क्लास के तीनों सखाए के रिजल्ट में इस स्कूल के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए, जिले और राजस्थान पूरे प्रदेश के लिए अपनी अमृत छाप छोड़ने वाले इस प्रोग्राम में सभी विद्यार्थियों का मैं विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से, पूरी शिक्षक टीम की ओर से आपकी इस अनूठे और बड़े रिजल्ट के लिए आपको शुभकामना अर्पित करना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। जैसा कि सर ने बताया है और मैं एक विषय आपके संज्ञान में रख दूं कि हो सकता है कि हम सब इस बात को सोचकर इस प्रोग्राम को इस रूप संख्या बल के हिसाब से छोटा मान लें, लेकिन जिस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, सीधा प्रसारण प्रोग्राम के माध्यम से प्रोग्राम आज जुड़ा हुआ है और आप सबके अगर हम मानक रूप में देखें, सत्र 2000 से लेकर अब तक अनवरत 24 साल के सफर में शिक्षा के रूप में, संस्कारों के रूप में और वो उपलब्धियां जो एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं, चाहे खेल जगत की बात हो, अन्य प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के रिजल्ट की बात हो, सामाजिक कार्यों में अगर हमारा बच्चा जिस मुकाम पर आज है उसमें कंपटीशन की बात हो, मैं ये मानता हूं कि सुभाष विद्या मंदिर के प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ विद्यार्थी और यहाँ के आसपास के पेरेंट्स की पेनी निगाह और अच्छी मॉनिटरिंग के माध्यम से तैयार वो विद्यार्थी समाज के जिले और देश प्रदेश के किसी भी कोने पर जाकर अगर वो अपना कार्य करता है तो निश्चित रूप से वो एक अलग प्रकार की छाप छोड़ता है। इन सारे कामों के बाद आज का प्रोग्राम हमारा जो सीधा प्रसारण प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, इस चैनल से जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम है, आप आज इस रूप में इस बात को नहीं माने कि शाम तक कई बार चर्चा करते हैं कि 1 या 2 दिन में कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और एक बड़ा रिजल्ट के कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रोग्राम का जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका आयोजन कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि छोटी संख्या बल के प्रोग्राम को न मानकर हम इसको बहुत ही गरिमापूर्ण प्रोग्राम मानते हैं। तो इस गरिमापूर्ण प्रोग्राम में जितने प्रबुद्ध जन इसमें उपस्थित हैं, जितने विद्यार्थी इसमें उपस्थित हैं, उन सबका मैं अच्छे रिजल्ट के कारण, अच्छे संस्कार और अच्छी व्यवस्था में आप हमारे साथ, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीछे के 12 साल तक लगातार हमारे साथ कदम ताल मिलाते हुए इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 8 साल, 7 साल, 5 साल, 2 साल लगातार हमारी शिक्षक टीम के साथ कदम ताल मिलाते हुए काम किया है। हम सबको इस बात का गर्व है
कि आप जितने विद्यार्थी यहाँ इसमें प्रोग्राम में सबमिट हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने विद्यार्थी अपने मेहनत का लोहा मनाते हैं, अपने हुनर को तराशने के लिए, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए जो परीक्षा आयोजन में अपना रोल अदा करते हैं, उस यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। मैं ये मानता हूं कि उन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति हम इसलिए कह सकते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमें इस प्रकार की चर्चा आपके पेरेंट्स के साथ, हमारे शुभ चिंतकों के साथ की, तो एक विषय निकल के आया कि इतनी प्रचंड गर्मी में हम 12, साढ़े 12, 1 बजे वहां पहुंचेंगे। बीच का 2-3 घंटे का सफर रहेगा। आप पूरी गाड़ियों में उस विजय जुलूस में जाएंगे। डीजे और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के तहत उस व्यवस्था को हमने रखा था, लेकिन केवल 8-9 दिन जब तक अपना 10th का रिजल्ट आ जाता है और गर्मी का प्रचंड तेवर कम हो जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को हमने आगे रखने का निश्चय किया है। ये विषय मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि इतनी प्रचंड गर्मी और इतनी प्रचंड सर्दी में, सर्दी -3 और 4 डिग्री तापमान का सामना करते हुए और 46-47 डिग्री, आज का अखबार ये कहता है कल 48 डिग्री तक तापमान यहाँ पहुंचेगा। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आपके माता पिता आपको उस प्लेटफॉर्म पर भेजने का प्रयास करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी योग्यता को बहुत बेस्ट शिक्षक टीम के साथ मिलकर प्रदर्शित कर सकें। मैं इस अवसर पर आप सभी के अभिभावकों के लिए जो उपस्थित है, आज हमने केवल आपको बुलाया था, आपके अभिभावकों को इसलिए नहीं बुलाया कि आगे 2 प्रोग्राम हमारे बड़े होने हैं। बार बार जो किसान, काश्तकारी, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी पेशे में जो लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी से इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको 1 महीने में 2 या 3 बार बुलावा जाएगा तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं अपने कार्यक्रम में उनका कार्यक्रम बाधित होगा। तो मैं उन सबको भी जो आप बेस्ट बने, आप अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने गांव के, अपने जिले और प्रदेश, देश के बेस्ट नागरिक बने, ऐसी परिकल्पना संजोते हुए विपरीत परिस्थितियों का, अपने उन अरमानों का, उन सपनों का गला घोटते हुए मैं ये कह सकता हूं कि वो आपको बेस्ट बनाने में लगे हुए हैं। उन सब के लिए भी एक बार आपकी ओर से, वो जहां घर पर अपने काम में किसी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, एक बार जोरदार उन सब के लिए आप ताली बजाकर उनका स्वागत कर सकते। मोबाइल से एक वीडियो देख रहा था, माता पिता बच्चों हम सब के लिए बड़ा रोल, मैं ये मानता हूं पिता आपकी अच्छी व्यवस्था और घर के पालन पोषण के लिए बाहर की सारी व्यवस्थाओं से जुड़कर काम करते हैं, और माँ का डबल रोल होता है। वो वीडियो में अपने बेटे को एक विषय बता रही थी, बेटे को इसलिए विषय बता रही थी कि बेटा उसको डांट रहा था। तो जब डांटने की सीमा एकदम और हो गई तो माँ का उस बेटे को जो कहना था कि तेरे जन्म से लेकर पता नहीं कितने दर्द मैंने सहे हैं, तू अच्छा बने, तेरे को अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर पता नहीं कितनी गालियां मैंने तेरे पिता से सुनी है। समाज में, परिवार में, आस पड़ोस के लोग तुझे बेस्ट कहे, इसके लिए पता नहीं मैंने कितनी बातें, जब मैं पनियारी के रूप में कुएं पर जाती हूँ, खेत किसानी के रूप में जब मैं खेत में जाती हूँ, और अन्य किसी परिवार के ओकेजन में जब मैं उन लोगों के साथ शरीक होती हूँ, तो केवल मेरे दिमाग में ये विषय रहता है कि मेरे बेटे के वो गुण जो उसके अंदर है ही नहीं, मैं उसको बताऊं वो बेस्ट इस व्यवस्था में बने, इसके लिए पता नहीं मैंने कितने दर्द सहे हैं। तू मेरे उन हिसाबों का जो जीवन में मैंने तेरे लिए किए हैं, अगर एक ही हिसाब का गुना बात करके वापिस वो कर्ज उतार दे तो मैं मानूंगा कि तू शिक्षा दीक्षा लेकर बड़ा हो गया। ये मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप आज जिस मुकाम पर हैं, एक वो चौराहा है जहां से आपको एक बहुत बड़ा निर्णय करना है। 12वीं क्लास पास के बाद
और आप जितने बैठे हैं, आंकड़े में जो विषय बताया था कि 252 विद्यार्थी जिस स्कूल में बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं, उसमें सिंगल ऐसा विद्यार्थी नहीं जिसके 60% से कम या न्यूनतम 68% से कम 252 में से। ये विषय आप अपने आप में संज्ञान में लें और उसमें 95% से ऊपर जो आंकड़ा आपने सुना है, 90% से ऊपर जो आंकड़ा आपने सुना है, 85% से ऊपर जो आंकड़ा आपने सुना है, ये परसेंटेज आपके लिए बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया तो केवल ये मार्कशीट कागज बन के रह जाएगी बंधुओं। अगर इस मार्कशीट से तुम्हें निश्चित रूप से इस बात का लोहा मनवाना है तो ये वो चौराहा है जहां से आपको निर्णय करना पड़ेगा। जिस जगह पर आज आप खड़े हैं, इस चौराहे से बहुत प्रकार के रास्ते निकलते हैं। आपको आगे के लिए वही निर्णय करना चाहिए जिस निर्णय में आपको इस बात का संकल्प मिले और आपकी इच्छा शक्ति भी इस बात के लिए निश्चित रूप से गवाह दे कि मैं जिस रास्ते का चयन करूंगा, निश्चित रूप से उस रास्ते पर मैं अपने आप को सक्सेस करूंगा। ये मार्कशीट तब काम आएगी जब आप इसको कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस रूप में बदलेंगे। ये परसेंटेज तब काम आएंगे जब आप इस परसेंटेज को आधार मानकर, ये आपके लिए सीढ़ी है सीकर पर जाने के लिए। ये सीढ़ी बड़ी तब बनेगी जब आप सीकर पर जाकर अपने आप को सिकंदर बनाएंगे, सक्सेस करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा के युग में कंपटीशन की बात जब भी आती है, कंपटीशन का पेपर करने के बाद बच्चे जब बाहर निकलते हैं, बहुत से बच्चे ये बात करते हैं पेपर बहुत हार्ड था जी, पेपर बहुत टफ था, पद बहुत कम थे। कंपटीशन हार्ड उन विद्यार्थियों के लिए होता है। आपने जो पेपर दिया है, जितने सदन में विद्यार्थी बैठे हैं, हमने आज 85% से ऊपर के विद्यार्थियों को बुलाया केवल। उन विद्यार्थियों को भी हमने नहीं बुलाया जो दूर दराज में थे, ताकि हम 10 दिन के बाद बुलाएं। कोई बच्चा कोचिंग में जा चुका था, कोई ननियाल गया हुआ था, बुआ जी के गया हुआ था, ऐसा इश्यू जहां बना वहां भी हमने आज उसमें रिएक्ट करने का प्रयास किया है। 85% से ऊपर के विद्यार्थी जब संख्या बल में 100% आज पहुंचे नहीं है और फिर भी इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन ये बड़ी संख्या मायना कब रखेगी? ये बड़ी संख्या मायना तब रखेगी बंधुओं जब इस मार्कशीट के आधार पर, इन नंबरों के आधार पर आप अपना आगे के रास्ते का चयन ठीक करोगे। सबका सपना है, आपके माता पिता की सपना है, जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े हुए सब चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। मैथ से जो जुड़े हुए सब चाहते हैं वो IITian बने, IIT के बड़े रिजल्ट को फतह करे। वो आर्ट्स में जो स्टूडेंट अच्छे हैं, उनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बेटे कलेक्टर, SDM, तहसीलदार और अन्य बड़े पद, जिसमें स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और अन्य बहुत से ऐसे पद जिन पर बड़ा अधिकारी के रूप में चयन होता है। कॉमर्स से जुड़ा हुआ विद्यार्थी और उनके माता पिता ये चाहते हैं उनका बेटा CA बने और होना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बहुत बार आपको कहा करता हूं और इस समय मैं ये मानता हूं कि उस बात का इस समय सबसे सही समय है जिस पर अपन परिचर्चा करें। आज के प्रोग्राम को हमने इस रूप इसलिए दिया है कि हम सीधी रूबरू बात कर पाए। आपके हमारे बीच में अन्य प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 11वीं क्लास का, पहली क्लास का बच्चा जब हम सबके बीच में प्रोग्राम में बैठा रहता है तो वो नोटी बॉय बन जाता है, कई बार अपना ध्यान अवॉइड हो जाता है। आप मेरी बात पर ध्यान दें कि ये वो समय है, अगर आपने यहाँ पल्ला नहीं पकड़ना आपको किसी का, बहुत बार मैं कहता हूं आपका साथी मेडिकल में जाना चाहता है, आप उसको प्रेरणा स्रोत नहीं माने। प्रेरणा स्रोत मानने वाला जो विषय है वो ये है कि मैं खुद कितना कैपेबल हूं, मेरे पेरेंट्स कितने कैपेबल हैं। कैपेबल का मतलब आप आर्थिक रूप में नहीं लगाए। पैसे की व्यवस्था में ये मानता हूं कि आज इस सत्र को आपने कंप्लीट किया है, आपके गार्जियन से 50,000 के ऊपर का पैसा एक सत्र में लगा है।
और एक किसान काश्तकारी से जुड़ा हुआ साधारण परिवार का गार्जियन अगर 50,000 से ऊपर सालाना पैसा लगाता है तो आप कोचिंगों में जाएंगे, बड़ी कोचिंगों में जाएंगे, बड़े सिस्टम में अपने आप को उस सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे तो ये लोग नहीं पिछड़ेंगे। हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम जिस व्यवस्था का चयन करते हैं, जिस कोर्स का चयन करते हैं, क्या उस कोर्स में हम उसको फतह कर पाएंगे क्या? अगर हम उसको फतह कर पाए, कई बार स्थिति अलग प्रकार की होती है। बाबूलाल जी 18 साहब आज आए नहीं, बाबूलाल जी की बेटी अपने पिछले रिजल्ट में 90% से ऊपर थी। बाबूलाल जी रिजल्ट के 8-10 दिन बाद मेरे पास ऑफिस में आए, उन्होंने कहा सर मैं एक सुझाव लेना चाहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी को क्या करवाना चाहिए। मैंने कहा बेटी और आपका क्या मानना है? तो उन्होंने कहा 94-95% का विद्यार्थी निश्चित रूप से ये चाहता है कि मैं 1 साल कोचिंग करूं, कोचिंग के बाद मैं निश्चित रूप से बड़े रिजल्ट की ओर बढ़ूं। लेकिन मेरी बेटी का ये मानना है कि मुझे 3 से 4 साल में एक नौकरी मिले, और कोचिंग व्यवस्था में अगर मैं जाऊंगी तो कोई गारंटी नहीं कि मुझे 3 से 4 साल में नौकरी मिले। वो बच्ची एसटीसी 2 वर्ष के, उसके बाद किस्मत भी एक बार अपनी जगह पर खड़ी हो। 94% नंबर एग्रीकल्चर में प्राप्त करके किस्मत ने भी इस विद्यालय में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। एक बार किस्मत के लिए भी जोरदार ताली बजाएगा। और मैं ये मानता हूं कि 85% से ऊपर जितने विद्यार्थी इस सभागार में बैठे हैं वो अपने आप में एक बड़े रिजल्ट को निश्चित रूप से उसका उदाहरण पेश कर रहे हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि देखिएगा 18.5% जिस विद्यार्थी के नंबर आए उसको केवल 2 नंबरों की आवश्यकता थी राजस्थान टॉप करने के लिए। 2 से 3 नंबर अगर उसको मिल जाते, मैं ये मानता हूं 3 सब्जेक्ट ऐसे हो जाते जिसमें 1 नंबर 1.25 नंबर और प्राप्त होता तो ये राजस्थान का बेस्ट फर्स्ट रैंक का विद्यार्थी होता। तो अगर इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा का चैलेंज स्वीकार करते हुए हम उस सिटी तक पहुंचे, वहां तक हमने अपनी मेहनत का लोहा बनवाया है, तो आप जितने बैठे हैं वो सारे बधाई के पात्र हैं। आप सबको, आपके माता पिता को, पुनः पूरी शिक्षक टीम को साधुवाद देता हुआ बालाजी महाराज इस देव प्रवर्तिगार सबको दोबारा आप सबकी ओर से नमन करता हुआ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ कि आप जहां जिस मुकाम पर अब जाएं, आप अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को नहीं भूलें। इस विद्यालय द्वारा जो अच्छी व्यवस्था शिक्षक टीम और प्रबंधन समिति के द्वारा आपको मिली हुई है उसको भी आप निश्चित रूप से जहां जाएं अपने साथ लेके जाएं और अपने खुद की अच्छाई को अपने साथ लेके जाएं और उस अच्छाई के भंडार को इतना बड़ा करें कि आपके नाम से आपके माता पिता की पहचान हो, आपके नाम से आपके सुभाष विद्या मंदिर स्कूल की पहचान हो, आपके नाम और बड़े कीर्तिमान से, आपके बड़े सक्सेस रिजल्ट से आपकी शिक्षक टीम की पहचान हो। ऐसी उम्मीद हम सब आपसे करेंगे। आपको पुनः अच्छे रिजल्ट के लिए साधुवाद, धन्यवाद। और आप सब मिलकर, हम सब मिलकर एक आने वाले समय में भी अच्छा इतिहास लिखेंगे। आप सबको अच्छी और बड़ी शुभकामना अर्पित करते हुए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेकंड मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिव्या ढाका, पुत्री श्री बजरंग लाल जी ढाका, ढाका के डानी बटोर। दिव्या ढाका, पुत्री श्री बजरंग लाल जी ढाका, ढाका की डानी बटोर। सेकंड पोजीशन साइंस वर्क के अंदर। दिव्या ढाका के बाद में थर्ड देवकी नंदन गुजर कोचिंग में है, सजाया नहीं। फोर्थ अनुष्का जांगीर, पुत्री श्री बाबूलाल जी जांगीर, 96.40 रुलियाना माली।
जोरदार तालियां, उत्साह बढ़ाते रहे बच्चों का तालियों के साथ। अनुष्का जांगेड़, उसके बाद चंचल गुर्जर, पुत्री श्री ओम प्रकाश जी गुर्जर, वो भी तैयारी में लगी हुई है। हिमांशी पुत्री श्री साथ आ जाए, तालियां बजाए भाई, तालियां बजाए, तालियों में कंजूसी नहीं। प्रिया पिलानिया पुत्री श्री यशपाल जी पिलानिया, 96% का बड़ा फिगर आपने प्राप्त किया है। उसके बाद भारती कंवर पुत्री श्री जयपाल सिंह जी, 95% भारती कंवर। उसके बाद मोनिका थालोड़ पुत्री श्री छोटू राम जी थालोड़, 95%। एक आंकड़ा और ध्यान में लाना चाहूंगा कि 22 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 नंबर, 100 में से 100, इसमें से 12 अकेले गणित के अंदर है। 100 में से 100 का भी एक बड़ा आंकड़ा इस बार के रिजल्ट के अंदर अपने को देखने को मिला है। उसके बाद प्रियंका गुर्जर पुत्री श्री महावीर प्रसाद जी गुर्जर मंच पर आए, कोचिंग में लगा हुआ है, उसके भी 95%। साइंस वर्ग के अंदर जो 95% से ऊपर के बच्चे हैं, इनका आपके सामने सम्मान समारोह चल रहा है। और हर बच्चा अपने आप में बाकी के लिए मोटिवेशन है, जैसे डायरेक्टर सर ने बताया। गुर्जर पुत्री श्री दयानंद जी गुर्जर फुटो। सेकंड लक्ष्मी कंवर पुत्री श्री दशरथ सिंह, 96%। लक्ष्मी कंवर पुत्री श्री दशरथ सिंह जी आए मंच पर। साथ ही कुमकुम जांगीड़। सारे बच्चे आर्ट्स के अंदर, साइंस की तुलना में आर्ट्स में थोड़ा सा मार्किंग का टफ रहता है काम। और हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इनके अंदर भी बड़े अंक प्राप्त करना अपने आप में एक टास्क, बड़ा टास्क होता है, बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इन बच्चों ने अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंकिता कुमारी पुत्री श्री देवेंद्र कुमार, 95% से थोड़ा बड़ा। अंकिता का भाई मेरे को दिख रहा, आ जाए भाई मंच पर आ जाए। जो भी पेरेंट्स आए वो बिना बुलाए, मतलब बच्चे का जैसे ही नाम अनाउंस किया जाता है आप बेझिझक मंच पर आए, आपके कारण ही ये सब संभव हो पाया है। अंकिता कुमारी पुत्री श्री देवेंद्र कुमार के बाद सुरज्ञान निठारवाल पुत्री श्री महेंद्र सिंह जी, 95% मंच पर आए। और सुरज्ञान के पिताजी अपने बीच में मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सुरज्ञान और उनके पेरेंट्स का। सुरज्ञान निठारवाल के बाद में नंदनी शर्मा, आने वाले समय में आप डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े किसी पद पर यूपीएससी, आरपीएससी जो भी क्रैक करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत खुशी होगी और एक बड़े प्रोग्राम के साथ आपको पुनः सम्मानित करें ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नंदनी शर्मा के बाद में संगीता डोटासरा पुत्री श्री गोपाल सिंह जी डोटासरा पाटोदा की बच्ची, 95% मंच पर आई बेटा। सगन जी गुर्जर सर, सगन जी सर आप आए। जगन जी डोटासरा। संगीता डोटासरा के बाद आर्ट्स के 95% के ऊपर के बच्चों का अपन ने सम्मान किया। उसके बाद अपन चलते हैं एग्रीकल्चर की ओर। एग्रीकल्चर की टॉपर किस्मत पिलानिया पुत्र श्री महिपाल जी, 94% गाना की बच्ची है। एक बार जोरदार तालियों के साथ किस्मत का स्वागत करें। और किस्मत के दादाजी अपने बीच मौजूद हैं। किस्मत हॉस्टल की भी विद्यार्थी रही है, काफी सिंसियर बच्ची और बड़ा आंकड़ा इसने प्राप्त किया है। किस्मत के बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कॉमर्स वर्ग की टॉपर डिंपल शर्मा पुत्री श्री मुकेश कुमार जी शर्मा, 7 बड़ी की बच्ची है डिंपल शर्मा। और डिंपल
डिम्पल अपने कुछ उद्गार भी व्यक्त करना चाहती है। डिम्पल Good morning all of you. My name is Dimple Sharma and I am commerce student. मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे इतने परसेंट मेरे गुरुजनों के मोटिवेशन और मेरे माँ पापा के मोटिवेशन की वजह से आए हैं। उन्होंने मुझे पूरे साल बहुत मोटिवेट किया है कि अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। उसके बाद अपन दोबारा साइंस वर्ग के अंदर बढ़ते हैं और 90 से 94 के जो बच्चे हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आयशा बानो पुत्री श्री मोहम्मद फिरोज चोडोली की बच्ची है। आयशा बानो मंच पर रहूंगा और आप सबके माध्यम से आप सब गुंजन की माताजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत सम्मान करें। इसलिए करें कि रियल में पिता से ज्यादा पहली क्लास से 12वीं क्लास तक गुंजन ने इस विद्यालय में अध्ययन किया है। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये 12वीं क्लास यानी पहली से 12वीं 12 साल पढ़ी है, तब कोई 1 साल 2 साल 5 साल पढ़ा उसके लिए भी अच्छी बात कही जाती है, लेकिन इस बच्ची के लिए स्पेशली मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ गोपाल जी कि इसकी माता जी का जो इन दोनों भाई बहनों के लिए जो अलग प्रकार का जो त्याग है, इसके परिवार की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां इस बात की गवाह नहीं देती कि साल के 20, 25, 30, 40 हजार रुपए खर्च करके और किसी विद्यार्थी को अच्छी शिक्षण संस्थान में पढ़ाया जाए, लेकिन उसके बाद भी 1000, 2,000 रुपए बिना हमारे केशियर के कहे बगैर और गुंजन की वो सारी पाठ्यक्रम सामग्री और वो सारी व्यवस्थाएं, मैं ये मानता हूँ कभी गुंजन को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आपके परिवार की आय कम है। ऐसा उदाहरण अगर किसी पेरेंट्स के द्वारा मिलता है तो हम सब के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन बच्चों के लिए वो वास्तव में प्रेरणा देने वाली बात है कि कितनी विपरीत परिस्थितियों के बाद उन्होंने जो सपना संजोया है, क्या उस सपने को सच करने का कर्तव्य हम सबका बनता है नहीं बनता है? बनता है नहीं बनता है। तो एक बार पुनः गुंजन आप सबकी उपलब्धि के साथ साथ इनकी माताजी के लिए एक बार पुनः ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और मैं ये मानता हूँ जैसे गुंजन घर पहुंचेगी आप सबने ताली बजाकर इनकी माताजी का स्वागत किया, ये बात गुंजन घर जाकर माताजी को कहेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायरेक्टर सर का, और उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सबके जो आशीर्वाद हैं और आप सबका जो मोटिवेशन है और हमारे मम्मी पापा और मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उसके बाद शर्मा पीयूष पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शोतांगाबाद कोचिंग में है बच्चा, 94% है इसके भी। उसके बाद कल्पना महरिया पुत्री श्री रुल्याणी मंच पर आए। नवीन बुर्डक पुत्र श्री इंदिराराम जी बुर्डक आसपुरा। नवीन बुर्डक के भी 92.80% काफी अच्छा फिगर इसने प्राप्त किया है। नवीन बुर्डक के बाद में विकास पुत्र श्री हरिराम जी जेवली का बच्चा है, 92.80%, काफी अच्छा स्कोर। उसके बाद सतीश कुमार गुजर पुत्र श्री दामोदर जी गुजर, गुजरों की डाणी कोचिंग में है, नीट में लगा हुआ है, अगले साल डॉक्टर के रूप में भी इसका सम्मान करेंगे। राहुल सांसी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जी बुवाड़ा का बच्चा, मंच पर आए। राजवीर दाइमा पुत्र श्री कौशल सिंह जी दौसा का बच्चा, हॉस्टल का है। संदीप कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार जी 92.20 आकोली का बच्चा। उसके बाद कंचन कुमारी पवार पुत्री श्री भंवरलाल जी मीरन की बच्ची 91.80%। देवेंद्र पुत्र श्री भगवान सिंह जी 91.60 अलवर का बच्चा, हॉस्टल का है, बड़े प्रोग्राम में निश्चित रूप से सम्मानित करेंगे। मयंक
पुत्र श्री गोपाल सिंह जी 91.60। फोटो दी। उसके बाद मनीष जोगी पुत्र श्री मूलचंद जी 91.20%, फिरवासी का बच्चा। अशोक पुत्र श्री प्रभुदयाल जी 91%, आसपुरा। ऋषि कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल जी शर्मा, हॉस्टल का बच्चा। डाणी मंगलदास, डाणी मानसी। पायल पुत्र श्री श्रीचंद जी नेहरा 90.80, सेवत बड़ी। कनक शर्मा पुत्र श्री भीष्म नारायण शर्मा, आभास का बच्चा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है। आईआईटी के रूप में भी अगले साल अपन इसको सम्मानित करेंगे। उसके बाद कुर्सी सारण पुत्री श्री ओम प्रकाश जी सारण 90.60, हिरण्या बड़ा की बच्ची। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन सब प्रतिभाओं का सम्मान करें। गार्जियंस अगर हैं बच्चे के तो साथ में निश्चित रूप से बता रहे। सामने देखो, आ जाएगा। 90% से ऊपर की इतनी संख्या है कि अखबार के विज्ञापन में के अंदर भी अब जगह कम पड़ने लग जाएगी। 90 वालों का भी नंबर आएगा नहीं। तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हर साल अपने आंकड़े बढ़ते रहें, ऐसी अपन प्रवृत्तिकार से उम्मीद करते हैं। और अगला नाम मनीषा कुमारी शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश जी शर्मा 90.40, रामानंद की रानी, मंच पर आए। निकिता कुमारी पुत्री श्री मामराज जी 90.40, तुल्याना वाली, मंच पर आए। मोनिका खीचड़ पुत्री श्री महेश कुमार जी 90.20, कठोट की बच्ची। सब अपने आप में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं, किसी के एक नंबर ज्यादा आ गया तो वो 0.20 में चला गया, कोई 90 पे रह गया, कोई एक नंबर से ही 2-3 नंबर से ही आगे पीछे के फासले तय होते हैं। और ये बात आपको आगे कंपटीशन में भी ध्यान रखनी है। जितना बड़ा कंपटीशन आप दोगे वहां पर हर नंबर के ऊपर आपको हजारों की संख्या में बच्चे मिलेंगे। तो एक नंबर का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा होता है। आप अगर मैं अनाउंसमेंट को ध्यान से सुन रहे हैं तो एक नंबर का एक फर्क है आप सबके बीच में, और उसी से रैंक ऊपर नीचे हो रही है। तो एक नंबर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, इस बात का अपन ध्यान रखें। उसके बाद अच्छा वो ले लो क्या आपके सामने अभी 90% से लेकर ऊपर के बच्चों का सम्मान चल रहा है। अगले चरण में 85 से 90 के बीच का बच्चों का भी अपन सम्मान समारोह करेंगे। मोनिका खिचड़ के बाद संपत सारण पुत्र श्री हरिराम जी सारण 90.20, रिंगण का बच्चा। नवीन कुमार पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद जी दौसा का बच्चा 90%, पोस्टल का बच्चा है। निशा बांगड़वा पुत्री श्री रामोदास जी बांगड़वा 90%, कठोट की बच्ची। निकिता पुत्री श्री त्रिलोकचंद जी 90%, सीओट बड़ी। अनुराधा पुत्री श्री पूरण सिंह जी 90%, बागरों की डाणी। और अरमान पुत्र श्री भमरू खान 90%, रोडू का बच्चा। और इस बच्चे के लिए एक स्पेशल नोट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 11वीं के अंदर इस बच्चे के आर्ट्स थी, 11वीं के अंदर अरमान के आर्ट्स थी, और 12वीं के शुरू के 2 महीने के अंदर भी पीटीआई जी इसको लेकर आए थे रोडू से, और शुरू के 2 महीने में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या होती है इसके सब ऊपर से जा रहा था। लेकिन उसके बाद में इस रिदम में आया और एक बड़ा रिजल्ट 90% के रूप में आपके सामने। तो आर्ट्स का बच्चा साइंस में 90%, ये बहुत बड़ी बात। सबसे ज्यादा जोरदार तालियां आपने की इसके साथ में। अरमान के बाद साइंस वर्ग के बाद में कॉमर्स के बच्चों का अपन सम्मान कर चुके हैं। आर्ट्स के बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा 95% से नीचे। मोनिका कुमारी
पुत्र श्री जगनलाल जी डोटासरा पाटोदा 93.80%। एक बार जोरदार तालियां बजाएं बेटी के लिए। उसके बाद राहुल कुमार पुत्र श्री राजेंद्र कुमार बगड़िया 93.80%, बिलोंडा की बच्ची है। उसके बाद प्रकाश पुत्र श्री रंगलाल जी छबरवाल 93%, सेवल छोटी। गजानन पुत्र श्री बग्गाराम जी सुतार 91.80%, बीकानेर का बच्चा। प्रियंका कुमारी पुत्री श्री महेंद्र कुमार जी 91.40%, झाझड़ की बच्ची। पूजा सैनी पुत्री श्री नेमीचंद जी सैनी 91%, सेवल बड़ी की बच्ची। ये सारे आर्ट्स के बच्चे हैं, वो जैसा मैंने आपको बताया आर्ट्स में इतने बड़े परसेंट अपने आप में बहुत बड़े मायने रखते हैं। विनोद जी चार एक बार मंच के पास है। सब प्रतिभाएं आने वाले दिनों में अपने गांव के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणादायी साबित होंगी। आपको देख के बहुत से बच्चे मोटिवेट होंगे। गजानन पुत्र श्री बगाराम जी सुतार, पूजा सैनी खिचड़ पुत्री श्री सुरेश कुमार जी खिचड़ 90.80, फागड़वा की बच्ची है, मंच पर आए। आशा कंवर पुत्री श्री बहादुर सिंह जी 90.20, डाणी मानासी की बच्ची। सरिता प्रजापत पुत्री श्री सुरेश कुमार जी 90.20, सीओट बड़ी। ये सारी बच्चियां कला वर्ग की आर्ट संकाय की आपके सामने सम्मानित हो रही हैं। मैं गुमान जी पिटियाई से भी आग्रह करूंगा कि आप भी सर मंच ज्वाइन करें, पिटियाई जी सर आए। मोहन सिंह जी शेखावत सर आप भी आए मंच पर। दूसरा अपना ले काउंट हो गया क्या? उसके बाद आशा कंवर पुत्री श्री बहादुर सिंह के बाद सरिता प्रजापत पुत्री श्री सुरेश कुमार जी 90.20, रीना कुमारी पुत्री श्री चुन्नीलाल जी 90%, योगेंद्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह 90%, अक्षिता सिया पुत्री श्री भवनलाल जी सिया 90%, मोई पुत्र श्री अन्नाराम जी लाछड़ी 90%, निकिता कुमारी पुत्री श्री सोनलाल जी बोधला की 90%, प्रिया सोनी पुत्री श्री राजेश कुमार जी सोनी 90%, सेवदड़ा की बच्ची है। तो ये कला संकाय के अंदर जो बच्चे 90% या उससे ऊपर के थे, इन सब के नाम मैं अनाउंस कर चुका हूँ। फिर भी अगर कोई एक ऊपर नीचे हो गया तो वो बच्चा आ जाएगा उसके पास। कला और साइंस दोनों के अंदर 90% से ऊपर जितने भी थे उन सब के नाम मैं अनाउंस कर चुका हूँ। गलती से कोई नाम रह गया है तो मंच के पास आ जाएं। उसके बाद अपन एग्रीकल्चर में चलते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर राकेश गुर्जर पुत्र श्री रामलाल जी गुर्जर 93.80, विजयनगर अजमेर का बच्चा, हॉस्टल का बच्चा है। हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह 93.20, सेवल बड़ी का बच्चा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हर्षवर्धन का स्वागत करें। उसके बाद पूजा कुमारी जांगीड़ पुत्री श्री गणपत लाल जी जांगीड़ 93%, विंजयसी का बच्चा। मोनिका पुत्री श्री नेमीचंद जी मेला दुगोली की बच्ची। मोनिका पुत्री श्री नेमीचंद जी महिला के बाद शिवराज सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जी रायगढ़
92.20%, पूजा बगड़िया पुत्री श्री गोपाल जी 90%, बुआड़ा के बच्चे। तो ये सारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं और एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स, इन सब के जो 90% या उससे ऊपर के जो बच्चे थे उन सब के नाम मंच की ओर से अनाउंस हो चुके हैं। और ये सारी प्रतिभाएं जिन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है 90% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। हर बार जब नीट का रिजल्ट आता है, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, मैं सम्माननीय अभिभावकों का ध्यान चाहूंगा कि इस बार यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उस यूपीएससी के रिजल्ट में भी आपके अपने सुभाष स्कूल के 2 विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा पास की है। और नीट का रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला है और उससे हमको बहुत बड़ी उम्मीद है कि लगभग 10 के लगभग डॉक्टर आपके सामने आने वाले कुछ दिनों के अंदर होंगे। इसके अलावा चाहे आईआईटी के रिजल्ट की बात करें, बच्चे दिलीप गुर्जर की बात करें जो आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रहा है और बड़े पैकेज के साथ उसका प्लेसमेंट होगा, वो भी आप जैसे साधारण पृष्ठभूमि के साथ, उसको हिंदी बोलना भी प्योर नहीं आता था और अब दिलीप गुर्जर जब आता है तो इंग्लिश के अंदर बात करने लग गया है। मारवाड़ी वाला बच्चा इंग्लिश के अंदर, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसी ऐसे कॉलेज में जाने के बाद कैसा होता है, इस बात का प्रमाण 88.40 डाणी मानासी। निखिल फगेड़िया पुत्र श्री राम कुमार जी फौजी। जितेंद्र लोमरोड पुत्र श्री रामूराम जी लोमरोड सिंगाना नागौर। प्रहलाद सेसमा पुत्र श्री सुनील कुमार जी 88% मोल्यासी। श्रवण सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह जी राजियासर। हिम्मत सिंह पुत्र श्री किशु सिंह नरसास। खुशबू पुत्री श्री दीनदयाल 88.60 बठोर। सनिष्ठा पुत्री श्री महेंद्र कुमार जी 87.60 सीकर। ओम प्रकाश पुत्र श्री सुखदेवाराम 87.40 गिरना बड़ा। श्याम सुंदर कोमावत पुत्र श्री पप्पूराम जी कोमावत 87.40 अनोखू। विमल पिलानिया पुत्र श्री सुभाष चंद्र पिलानिया 87.40 सुटोर। सारे साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आपके सामने सम्मानित हो रहे हैं। उसके बाद अभिषेक बाजिया पुत्र श्री बनवारी लाल जी बाजिया 87.20 फकीरपुरा। जितेंद्र पुत्र श्री मदन लाल जी देनवाल 87.20 बड़ा गांव। सीमा कुमारी पुत्र श्री दीनदयाल 87.20 श्रीपुरा राजा जी। सीमा के पेरेंट्स भी हैं, आप मंच पर आए, एक बार जोरदार तालियां सीमा के लिए बजाएं। उसके बाद राधिका गुर्जर पुत्री श्री सीताराम जी 87% सीकर। कृष्ण चार पुत्र श्री राम कुमार जी चार 86.60 विजयपुरा। मनीषा गुर्जर पुत्री श्री सियान जी गुर्जर 86.60 सीकर। अब मैं प्रेम जी सर, सौम्य मैडम और संतरा मैडम से आग्रह करूंगा कि आप मन ज्वाइन करें, आप मनीषा गुर्जर पुत्री श्री सियान गुर्जर 86.60 सीकर के बाद युवराज पुत्र श्री रामेश्वर लाल 86.60 जैतपुरा। ओम प्रकाश जी स्वामी सराज हैं। रविंद्र कुमार पुत्र श्री सोनलाल जी 86.40 गाड़ोदा का बच्चा है। अरमान खान पुत्र श्री यूसुफ अली खान 86.40 रोडू का बच्चा। उसके बाद सुमित कलवानिया पुत्र श्री सुरेश जी कलवानिया 86.40 बठोर। जय सिंह जी पुत्र श्री ब्रजेंद्र सिंह जी 86.20 अनोखू। संदीप कुमार मीणा पुत्र श्री महेंद्र कुमार 85.80 सुटोड़। देवेंद्र कुमार पुत्र श्री अर्जुन लाल 85.40 सिटोड़ा बड़ा। प्रियंका डाका पुत्री श्री सीताराम जी डाका 85.20 चारणों की डाणी। बसंत कुमार पिलानिया पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जी पिलानिया 85% सुटोड़। कमल सैनी पुत्र श्री नंदलाल जी सैनी 85% मीरण। संदीप गुर्जर पुत्र श्री पूर्णमल जी गुर्जर 85% सुटोड़। निकिता सारण पुत्र श्री श्रवण कुमार पुत्री श्री श्रवण कुमार जी सारण 85% रोडू। रमेश कुमार प्रजापत
पुत्र श्री महेंद्र कुमार प्रजापत 85% आभास, और बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री श्यामलाल जी 85% रोलियाना पट्टी। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के अंदर जो 85 या उससे ऊपर है, राहुल फागना पुत्र श्री योगेश कुमार जी गुर्जर 85.40, नरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल जी शर्मा 85.80 रामसिंहपुरा, राहुल कड़वासरा पुत्र श्री खेताराम जी 87.80 मेटड़ी का बच्चा, ज्योति शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश जी शर्मा 88.80 वो वाला की बच्ची। तो साइंस वर्ग के अंदर 85 और उससे ऊपर के सारे नाम मंच से अनाउंस हो चुके हैं। किसी बच्चे का नाम रह गया है तो संज्ञान में जरूर लाएं। हिमांशी जांगीड़, थैंक यू सर। साइंस के सब बच्चों का सम्मान हो चुका है। अब अपने बीच में हिमांशी जांगीड़ पुत्री श्री सुरेश कुमार जी जांगीड़ बायोलॉजी की स्ट्रीम की बच्ची 96% और सिंगोड़ा बड़ा गांव से है, नीट की तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से अगले साल डॉक्टर के रूप में अपन इसको सम्मानित करेंगे। थैंक यू सर। अब इसके अलावा सजन जी सर आप आ जाएं। सुरेंद्र जी शेखावत, हाँ सुरेंद्र जी शेखावत सर आ जाएं। और भी कोई सुशीला मैडम, सुशीला मैडम आ जाए। आर्ट संकाय के बच्चों के मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। मोनिका कुमारी पुत्री श्री ओम प्रकाश जी 88.80 फागड़वा, सूरज सिंह श्री भगवान सिंह जी 88.80 टाटनवा, दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रदीप कुमार जी शर्मा 88.40, मीरन कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह जी 88.20 टाटनवा, बलराम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह 87.80 सेवल बड़ी, रिंकू पुत्र श्री भागीरथमल जी 87.60 बुआड़ा, कविता कुमारी पुत्री श्री राजेंद्र कुमार जी 87.40 सिंगोड़ा बड़ा, आरती शर्मा पुत्री श्री विनोद कुमार जी शर्मा 87.20 बुआड़ा। सारे आर्ट्स संकाय के जो बच्चे हैं वो आपके सामने सम्मानित हो रहे हैं। उसके बाद अनीता बुर्डक पुत्री श्री नेमीचंद जी बुर्डक 86.40 देवली, पूजा सैनी पुत्री श्री ताराचंद जी सैनी 86.20, मीरन ललिता कंवर पुत्री श्री पप्पू सिंह जी 86% सेवल बड़ी, राहुल पुत्र श्री नानू राम जी 85.80 विजयपुरा, प्रहलाद सिंह शेखावत पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह जी शेखावत 85.60 सेवलड़ा, लाल सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह जी 85.40 पाटोदा, अभिषेक पुत्र श्री हजारीमल 85.20 सीवोट बड़ी, अभिषेक सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह 85.20 चारणों की डाणी, जगदीश कुमार नेहरा पुत्र श्री रामचंद्र सिंह 85.20 सीओ छोटी, पूनम कंवर पुत्री श्री बाबू सिंह जी 85% फागड़वा, अंकित पिलानिया
पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया 85% सुटोड। चांदनी शर्मा पुत्री श्री रामचंद्र जी शर्मा 85% सेवत बड़ी। अभिषेक कुमार पुत्र श्री बलवीर जी कुमावत 85% पाटोदा। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब संकायों के 85% या उससे ऊपर के बच्चों के नाम मंच से अनाउंस हो चुके हैं। सब बच्चों के नाम मंच से अनाउंस हो चुके हैं। किसी भूलवश अगर कोई नाम बच गया है तो संज्ञान में लाएं। साइंस कॉमर्स आर्ट्स और एग्रीकल्चर के जो चारों टॉपर हैं, डिम्पल शर्मा, किस्मत पिलानिया, राकेश बोल्डर और संजना गुजर, चारों एक बार मंच पर आ जाएं और ग्रुप कोच के लिए एक बार मंच पर आए। विनोद जी सर हाँ सही है सर। एक फोटो मैं बताऊंगा से लड़ी है। थैंक यू। बड़े तब टारगेट ले लो।
है।